जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कॉइन के बारे में इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है, उसी के बारे में डिस्कस चल रहा है। तो ये पार्ट 2 है आपका। तो पार्ट 2 में मैं बात करूंगा कि अगला जो केस होगा आपका कौन सा, डाइस का केस। तो चलिए हम डाइस का केस ले लेते हैं। तो डाइस का केस, डाइस में कितने फेस होते हैं? जैसे ये आपका एक डाइस है। डाइस का मतलब ये जो आप लोग जनरली खेलते हैं, लूडो जिसको बोलते हैं आप लोग। तो डाइस में 6 फेस होते हैं। मान लीजिए कि फ्रंट पे 1 हो गया, बैक में 2, साइड में 3, 4, अपर लोअर, इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, क्यूबाइडल टाइप का होता है, क्यूब टाइप का, सॉरी। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जब एक डाइस रोल करेंगे, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड, देन पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम्स आर या इज गिवन बाई, इज गिवन एज। इसमें ट्री डायग्राम बना सकते हैं। जैसा कि पता है कि 6 फेस होते हैं, तो इसके 6 फेस होंगे इस तरह से। ठीक, इसको हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम 2 डाइस रोल करेंगे तो इसके भी 6 फेस रहेंगे, तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको ट्री डायग्राम को प्रीफर ना करके एक दूसरा आइडिया दूंगा। जब 1 डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 आउटकम आएंगे। लेकिन जब आप डाइस इज रोल्ड ट्वाइस या डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स, यानी एक ही डाइस को या 2 बार टॉस करें या 2 डाइस को एक बार टॉस करें, रिजल्ट आपका एक्सपेरिमेंट से नहीं होता है। और डाइस इज रोल्ड, सॉरी, ट्वाइस। तो ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल में मैंने लिखा है, इसको वर्टिकल कर लीजिए। क्या कर लेंगे? वर्टिकल। तो वर्टिकल आपने कर लिया, तो इस 1 के साथ सभी 6 लिखेंगे। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5 3 6। इसी तरह सभी 6 आर्डर पेयर सभी लिख लेंगे आप। ये रहा आपका 4 2 हो जाएगा, 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 and next 5, sorry, 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये पॉसिबल रिजल्ट आएगा, यानी इतने आउटकम्स आएंगे जब 2 डाइस को रोल करेंगे। एक डाइस के कितने फेस होते हैं? 6, तो 6 आउटकम आएगा। 2 डाइस के 2 डाइस हैं, तो एक का 6 एक का 6, तो 6 इंटू 6 कितना होगा? 36। यानी हमने बताया था कि जब 2 फेस होते हैं तो पावर रेंज कितना करेगा? नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। जैसे क्वाइन वाले में एक बार टास्क किए तो 2 रेज किया, 2 बार पे 2 पे 3, n पे n था। इसी तरह इसमें भी एक बार पे 6 पे पावर 1, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, इस तरह से n टाइम्स करेंगे तो n आएगा। ठीक है, तो ये डाइस का केस है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस 1 डाइस वाले केस में, इसमें पूछेगा आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन। तो इवन नंबर कितने होते हैं? तो ये 2 4 6 इवन हो जाएगा, तो 3/6 लिखेंगे। क्यों 3/6 लिखेंगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर किससे कहते हैं? जो अपने से कटे और 1 से कटे, बट एक्सेप्ट 1। या ऐसा कह सकते हैं कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1। तो ऐसे नंबर जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो वो उस लिस्ट में 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो 2 3 5 यानी 3, तो 3/6 इसको कैंसिल कर से करके 1/2 यानी
प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 आएगी। अगर मान लीजिए इवन नंबर की बात तो कर ही नहीं है, ऑड पे क्या आएगा, ऑड भी आपका 3/6 ही आएगा। अच्छा एक चीज और, कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसमें कौन कौन है? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसमें से तीनों नहीं होगा, ये नहीं, ये होगा, ये प्राइम है तो होगा नहीं। तो 4 and 6 2, तो 2/6 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करके 1/3 लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि पहले कोई मतलब एक बार डाइस रोल करेंगे तो कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। इरेज, अब हम एक सेकंड डाइस मतलब एक डाइस को 2 बार रोल करने पे क्या होगा, उस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बात करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है हमारा, व्हेन अ डाइस इज rolled twice, then find the probability getting first sum of number appears on dice is 8, and second same question but यहाँ पे appears on dice is 13 ले लेते हैं। ओके, दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, कॉइन का आए चाहे डाइस का आए, तो आपको क्या करना है, पहले पॉसिबल रिजल्ट लिखने हैं। तो लिखेंगे कि व्हेन अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, देन पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट बात लिखी है। रिजल्ट क्या क्या होंगे, तो जब 2 पॉइंट को टास्क किए तो इससे पहले लिखे थे 36 आएंगे, वही फिर से रिपीट करता हूं मैं, 1 1 1 2। ये स्पेस मैं थोड़ा सा मेंटेन करके चलूंगा क्योंकि इससे एक आइडिया जनरेट करूंगा जो आपको बताने वाला हूँ, स्पेस से होना चाहिए। इसके बाद 2 के साथ 1, थोड़ा सा लेंदी है लिखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये 2,6 हो गया। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 and 3 5 and 3 6। इसी तरह नेक्स्ट 4 1 5 1 6 1। सो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5, and next 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये रहा आपका टोटल पार्शियल आउटकम्स। अब सुनिए, इन दोनों डाइस का सम, देखो ये पहला वाला जो 1 होता है और दूसरे वाले 1 में क्या डिफरेंस, पहला वाला 1 जो होता है फर्स्ट डाइस जब रोल करते हैं तब का है, और दूसरा वाला 1 सेकंड डाइस का है। तो ये इसका जो सम आएगा वो 2 आएगा, इसका सम 3 आएगा, इसका सम 4 आएगा, इसका सम 5 आएगा, इसका सम 6 आएगा, इसका सम जो होगा 7 आएगा, और इसका सम आएगा 8। यानी कहने का सम 8 का मतलब क्या है, जैसे 6 + 3 5 + 4 4 + 5 3 + 6, सब केस में सेम ही आएगा, वो 9 आएगा। और इस केस में 10, इस केस में 11, और इस केस में 12। आपसे मैंने सम क्या पूछा था बताइए, 8 किस में आ रहा है इसमें, तो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहला क्वेश्चन का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8 अपीयर नंबर्स ऑन डाइस सम इज 8। स्पेस का अभाव है, थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं अपने से। 5/36 आएगा, क्योंकि फेवरेबल अपॉन क्या होता है, टोटल फेवर कितने लोगों का कर रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, एंड सेकंड वन, नाउ सम इज 13 सम कहीं दिखा आपको, मिनिमम 2 आएगा, मैक्सिमम 12 आएगा, 13 आएगा ही। तो उस केस में 13 आ नहीं रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी फेवर नहीं आ रहा है एक भी।
तो टोटल 36 रहने से क्या मतलब, जबकि फेवरेबल तो 0 है ना, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। कभी कभी ये पूछता है कि फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर कहाँ कहाँ है फर्स्ट डाइस पे, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फर्स्ट डाइस पे देखेंगे आप केवल, सेकंड डाइस पे नहीं। तो ये पूरा 6, ये पूरा 6, ये पूरा 18 आ जाएगा, तो 18 बाई क्या लिखेंगे 36। तो ये सब क्वेश्चन इसी से जनरेट होंगे। ओके, तो आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं, कार्ड का केस, और वही लास्ट केस होता है, उसके बाद थर्ड पार्ट में बाकी चीजें डिस्कस की जाएंगी। इट्स टू बिग वीडियोस बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कार्ड पे आएंगे। कार्ड जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। ठीक, ये जो कार्ड का शेप, ये शक्ल जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इसका नाम है डायमंड, और इसका जो नाम है, सॉरी थोड़ा सा फिगर, मैथ के टीचरों का फिगर थोड़ा सा सही नहीं रहता है, आपको पता होगा, कलाकार, आर्टिस्ट। अब इसको देखिए, बनना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसको बोलते हैं स्पेड, नाम है इनका, ये क्लब होता है। सभी तरह के, जैसे डायमंड है तो डायमंड के कितने कार्ड होंगे, तो 13 कार्ड होते हैं। इसमें वैरायटी होती है, बताऊंगा अभी। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब देखिए 2 से लेके 10 तक नंबर रहता है, फ्रॉम 2 to 10 नंबर रहता है। जैसे इस तरह से कार्ड है, एक कार्ड हमेशा रेक्टेंगुलर या इस बार रेक्टेंगुलर होगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 शेप बने रहेंगे इस तरह से, इस तरह का शेप होता है। इन दोनों का कलर जो होता है वो रेड होता है। कलर में क्या होता है, ये जो कलर होगा इसका 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 रेड होगा, और इन दोनों का कलर क्या होगा, ब्लैक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रेड कार्ड कितने हो गए, 13 + 13 26, 13 + 13 26। 2 से लेकर 10 तक नंबर, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 9 है। तो 9 कार्ड जो होते हैं किसके होते हैं, नंबर के होते हैं, तो सब में होता है। तो 9 फॉर ईच, तो टोटल कितने हो जाएंगे 36। और ये तो 52 आपको पता चल ही रहा है। तो अब डिवीजन में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डिवाइड किया जाए। ए, के, क्वी एंड जैक। ए का मतलब होता है एस, तो ये सबके पास होगा चारों तरह के कार्डों में। ये मैं बनवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे आपका ज्यादातर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इनको फेस कार्ड कहते हैं, ए को छोड़ के बाकी को क्या फेस कार्ड। तो फेस कार्ड इसमें 3 है, टोटल 3 3 3 3, कितना 12 फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12। तो फेस कार्ड को हम कितना 12 लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि एक 52 कार्ड है, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किंग होगा। तो किंग कितने हैं, देखिए इसके बारे में मैंने नहीं लिखा। इसका मतलब होता है एस, के से किंग होता है, और क्वीन एंड जे से जैक होगा। तो ये आपके कार्ड के टाइप्स हैं। ए का मतलब एस। तो एस, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो किंग कितने 1 2 3 4, तो 4/52 होगा क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल। इसी तरह एस का पूछेगा तो 4 बाई, अगर रेड कार्ड का पूछेगा तो 26 बाई, क्योंकि 20 30 13 26/52 एंड 30 30। ब्लैक कार्ड का पूछेगा तो ये निकाल लेंगे। इसमें कुछ और चीजें भी पूछता है, जैसे कि कभी कभी ये भी पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन। तो किंग कितने हैं 4, क्वीन कितनी है 4, तो ऐड कर देंगे उस केस में, और ये डिवाइडेड बाई सॉरी 52 आ जाएगा, तो 8/52। कभी कभी ये भी पूछता है नाइदर किंग नॉर क्वीन, तो जिस केस में आप ऐड कर रहे थे, आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी टोटल में से इनको, इन किंग को भी और इस क्वीन को भी, अपन में 52। तो आई थिंक 44/52 आता है, इसको हम 11/13 कहते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो इस तरह से आपको चीजें आ गई। और में प्लस कैसे होता है 11th क्लास में आप यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप डिस्कस करेंगे, मैं
उसके बारे में बताऊंगा कि